Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Students, we are doing elements of account class 11 English medium, and this is the chapter number 1 accounting and its terminology, and it's the lecture number 8. In the previous video we have understood the meaning of different type of assets. Last one was fictitious asset, and today we are going to move on the new terminology. Let's have a look what will be the next. Students, today we are going to learn about receipts. What are the receipts? When money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt. If there is a business transaction, means business में कोई अगर लेन देन होती है और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, when you get the money on behalf of the consequence of business transaction, that can be called receipt. These receipts are classified on the basis of their nature. Receipts regularly received during the year, not regularly received during the year. मीन्स रिसिप्ट जो है काइंड ऑफ इनकम बोल सकते हो आप. रेगुलर इनकम हो रही हो या फिर रेगुलर इनकम नहीं हो रही हो, तो उस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. बिजनेस रिसीव्स रेगुलर रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइक रिसिप्ट ऑफ सेल इन बिजनेस, receipt of commission, receipt of dividend. These are the main activities of business, means these are the day to day activities from which we can get the money. These receipts are received on regular basis. Certain receipts do not have regular nature. These receipts are categorized into two categories. Means first one, आपको receipt का meaning पता होना चाहिए. What is receipt? A receipt is a consequence of business transaction in the form of money. Business transaction, business की लेन देन में अगर आपको money मिलता है, पैसा मिलता है, that can be called receipt. There are two types of receipt: regularly received receipt, regularly not received receipt. Regular receipt which are shown as revenue receipt, capital receipts which are not in regular in nature. मीन्स अगर आपको रेगुलरली रिसिप्ट मिल रही है उसको आप बोल सकते हो रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो आपको रेगुलरली नहीं मिलता है उसको आप बोल सकते हो कैपिटल रिसिप्ट. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है. रिसिप्ट के टाइप देख लो आप, इसको क्लासीफाई कैटेगराइज किया हुआ है रिसिप्ट्स. फर्स्ट वन इज़ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट. आप बोल सकते हो रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोल सकते हो और कैपिटल रिसिप्ट भी बोल सकते हो. द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स इज़ गिवन बिलो. तो हमने सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, उसके बाद में रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं. दिस रिसिप्ट इज़ नॉट रिसीव्ड रेगुलरली. कैपिटल मीन्स आगे देखो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. दिस रिसिप्ट इज़ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स. This receipt is obtained by issuing debentures. Asset is not sold frequently. Debentures are not issued frequently. These kind of receipts are not received frequently. Such kind of receipts are known as capital receipts. यहाँ पर नॉन की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, देख लेना. कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है अगर आप कोई बड़ी एसेट, कोई बड़ी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो सीधी सी बात है प्रॉपर्टी आप रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं करते हो. कभी कभार इमरजेंसी हो, वर्न आउट हो गई हो, उसको आपने काफ़ी टाइम यूज़ किया हो, आपको सेल करना हो. लाइक बाइक आपने सेल कर दी, कार बेच दी, एयर कंडीशनर बेच दिया. अगर आप बिज़नेस की कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हो तो उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट. और डिबेंचर जो है वो एक नई टर्मिनोलॉजी है, वो शायद आपको 12th में भी आएगी, 11th में भी आएगी, तो मैं यहाँ पे आपको आगे ये एक्सप्लेन कर दूंगा. डिबेंचर्स जो है काइंड ऑफ अ मीडियम ऑफ रिसीविंग मनी फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक के पास से पैसा लेने के लिए डिबेंचर का यूज़ किया जाता है. कंपनीज डिबेंचर को इश्यू करती है, तो उसके बदले में 5 to 6 years मतलब मोर देन 1 year के बाद में उनको पैसा रिडीम करना होता है, वापस देना होता है. इसलिए हम उसको कैपिटल रिसिप्ट में काउंट कर सकते हैं. तो कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल मीनिंग यही है कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं मिलती है. कभी कभार होता है ऐसा कि अपने कोई बड़ी चीज़ सेल करते हैं और उसके बदले में हमको पैसा मिलता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट. और उसके बाद में आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में देख लेते हैं. रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेगुलरली रिसीव्ड अमाउंट होगी इसमें.
The flow of these receipts would remain constant. From these receipts, profit earned during the year, loss incurred can be ascertained. In this category of receipt, income of sales, income of commission, income of discount, income of rent, etc. मीन्स रेगुलर जो बिज़नेस की इनकम्स होती है, जिनके बेस पे बिज़नेस में पैसा आता है, बोलते हैं रूटीन एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़, जिनकी वजह से बिज़नेस की इनकम होती है, उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो जिस तरीके से रिसिप्ट्स है उसी तरीके से पेमेंट्स भी होंगे। पेमेंट का तो आपने जब से समझदार हुए हो तब से वर्ड सुनते भी आए होंगे, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पेमेंट, मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ नॉन एज पेमेंट। रिसिप्ट में पैसा आता है और पेमेंट में पैसा जाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको अगर पेमेंट पे करना पड़ रहा है, किसी को पैसा देना पड़ रहा है, तो उसको अपने बोल सकते हैं पेमेंट। ये भी उस तरीके से ये रेगुलर पेमेंट होते हैं और नॉट रेगुलर पेमेंट होते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। These can be categorized into two categories. First one is capital expenditure and second one is revenue expenditure. एक्सपेंडिचर एक्सपेंस से रिलेटेड क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंसेस होंगे तभी हमको पेमेंट करना रहेगा। मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, रेंट आपको पे करना है, बराबर। तो ये जो भी पेमेंट है वो एक्सपेंसेस की वजह से होते हैं। एक्सपेंसेस होंगे तो ही हमको पेमेंट करना रहेगा, बराबर। तो इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनके फॉर्म वैसे के वैसे ही है जैसे रिसिप्ट में आपने देखा था। कैपिटल रिसिप्ट जो है फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती, कभी कभार होता है। मीन्स आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आपको बड़ा पैसा मिलता है एक साथ में, उसको आप बोल सकते हो कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐसा ही है। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हो, बाय की हो, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ किया हो, तो लैंड एंड बिल्डिंग आप रेगुलर बेसिस पे परचेज़ नहीं कर सकते हो, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 1 या 2 बार साल में कर सकते हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस पेमेंट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर। जनरली व्हेन फिक्स्ड असेट्स आर परचेज्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर अराइज। फिक्स्ड असेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, दिस काइंड ऑफ एसेट्स लाइक परचेज ऑफ मशीन। असेट्स आर नॉट परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, मतलब रोज़ रोज़ असेट्स को या प्रॉपर्टी को परचेज नहीं किया जाता, कभी कभार करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। और सेकंड जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। The flow of these payment would remain constant. From these payment or profit loss is determined. In this category, payment of salary, wages, telephone expenses, advertisement expenses, electricity bill, insurance premium, टैक्सेस, बराबर। जो रेगुलर पेमेंट है, जिनके बिना आपका कामकाज रुक सकता है, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ बंद हो सकती है, तो बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस मैंडेटरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वो एक्सपेंसेस को आप रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते हो, पे करते हो, उसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर आता है 22 नंबर। 22 नंबर जो है फिक्टिशियस, जो आपने एसेट पढ़ा था ना, जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, एक एक्सपेंस ही होता है, लेकिन उस एक्सपेंस का लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है, तो उसको मैंने आपको क्या बताया था, उसका सेकंड नेम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 15 में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी शैल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।